हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ धर्मेंद्र डीएस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, हम सब क्या पढ़ रहे थे? मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे थे, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? जो आपका चैप्टर फर्स्ट है रेशनल नंबर में रिवीजन क्या होता है, रिवीजन अच्छे से कर लिए हैं। और आपका इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है और आपका रेशनल नंबर क्या होता है, इन सभी के बारे में हम क्या किए हैं, डिस्कस कर चुके हैं और अच्छे से पढ़ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ आ रेशनल नंबर, कि कैसे आपको रेशनल नंबर को कंपेयर करना। जैसे कि आप सब पिछले क्लास में पढ़ चुके हो कि कंपेयर करना था नंबर का, तो नंबर का कंपेयर करने आपको आता है। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, दो संख्याओं से तुलना करना। तो यहाँ पर हमको क्या करना रहेगा, रेशनल नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा। और इसमें हम क्या क्या देखेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी सीखेंगे। तो अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया हूँ। तो आप क्या करिए, पहले आप पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, तभी आज आपको ये वीडियो समझ में आएगी, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आपको रेशनल नंबर और आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सभी के बारे में नहीं पता रहेगा तो आज आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर में हमको पढ़ना है कंपैरिजन ऑफ आ रेशनल नंबर। अब देखो कैसे हम रेशनल नंबर को कंपेयर करेंगे। देखो, कंपेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको वो चीज़ नहीं पता रहेगा तो आप एक भी रेशनल नंबर को कंपेयर नहीं कर पाओगे। क्योंकि आप सब जानते हो जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर में दो चीज़ होता है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, एक निगेटिव रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो जब तक आपको इसके बारे में नहीं पता रहेगा तब तक आप क्या कर पाओगे, कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर देखो इंटीजर लिखा हूँ। इंटीजर में क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, एक तरफ निगेटिव नंबर होते हैं। तो राइट साइड में आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और लेफ्ट साइड में आपका निगेटिव इंटीजर होता है। इतनी बात समझ में आई। और ये सब जितने भी नंबर हैं ये सब आपके क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। क्योंकि सभी के नीचे क्या है, 1 छिपा हुआ है, तो इसीलिए ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर। और एक चीज़ आपकी बुक में रिमार्क करके लिखा होगा कि जो प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। और जो आपके होल नंबर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ तक इंटीजर भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। अब ध्यान से समझना मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 और 1 में कंपेयर करो कौन बड़ा है, तो आप डायरेक्टली बता दोगे 1 बड़ा है। यही चीज़ मैं अगर ऐसे कहूँ कि -1 और 0 में कौन बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, 0 बड़ा है। ये चीज़ समझ में आया। अब इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि -1 और -2 में कौन बड़ा है, तो आप क्या बताओगे, -1 बड़ा है। क्लियर। अगर ऐसे आपसे पूछा जाए कि -30 बड़ा है या -40 बड़ा है, तो आप क्या बताओगे, -30। अब देखो इसको कैसे समझना है। अगर 1 के नज़दीक या 1 के, ये जो -1 के जितने पास रहेगी, जितनी पास वैल्यू रहेगी वो उतनी ही बड़ी होगी, और जितनी दूर जाएगी वो उतनी छोटी होगी। जैसे यहाँ पर देखो मैंने लिखा है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4। ये देखो क्या है, ये आपका छोटा नंबर है। अगर केवल माइनस सिंबल हटा दिया जाए और केवल आप नंबर देखो, तो अगर मैं आपसे पूछूँ 2 बड़ा है कि 4, तो आप कहोगे 4 बड़ा है। और जैसे ही यहाँ पर माइनस सिंबल लग जाएगा तो ये जो आपका 2 है, मतलब 2 क्या है, इससे छोटा है, तो ये आपका 2 बड़ा हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रहे, तभी आपको आगे समझ में आएगा कंपेयर कैसे करना। अगर ये चीज़ नहीं आएगी तो आप
एक भी कंपेयर नहीं कर पाओगे। अभी आपको असेंडिंग ऑर्डर भी समझना है। तो ऐसे पॉजिटिव के केस में अगर आपसे पूछा जाए कि 1 और 2 में कौन बड़ा है, तो आप डायरेक्टली 2 बताओगे, क्योंकि इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी आपको केवल इस निगेटिव वाले में होगा। तो निगेटिव वाले में मैं बता दिया, जितनी बड़ी संख्या होगी, अगर सिंबल माइनस का आगे लगा हुआ है, अगर सब माइनस में है, कोई भी जितनी बड़ी संख्या अगर 2 नंबर से कंपेयर किया जाता है, तो जो नंबर छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, अगर वहाँ पर निगेटिव सिंबल लगा है तो, जैसे इस प्रकार से। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जैसे ऐसे रेशनल नंबर आएगा, कहा जाएगा -4 और 5, यहाँ 1 और यहाँ 5। तो आपको क्या करना है, ये तो आपका डिनोमिनेटर सेम है, अभी आगे बताएंगे। तो यहाँ पर देखो ये -4 है और ये +1 है। तो आप हमेशा याद रखना, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वो ऑलवेज बड़ी होती है। तो ऐसे अगर आपको ए रेशनल नंबर मिल जाए, जैसे -30 और -4, अब इसमें बताइए आप कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसमें बताइए आप कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो आप क्या बताओगे, ये जो आपका -4 है ये आपका बड़ा नंबर है। क्लियर है, बात समझ में आई कि मतलब अगर ये जो 2 नंबर देखो, ये -4 है, ये -30, ये अगर -30 जो बड़ी संख्या रहेगी वो छोटी संख्या है, और जो छोटी संख्या रहेगी वो उससे बड़ी संख्या रहेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हमको क्या करना है, रेशनल नंबर का कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, और वो आपके बुक में नहीं दिया गया है। यहाँ पर बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाएंगे और कॉन्सेप्ट के साथ, और आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो देखो पहला मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड। 2 मेथड से समझेंगे। फर्स्ट मेथड, अब देखो फर्स्ट मेथड क्या कहता है, फर्स्ट मेथड क्या कहता है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट मेथड ये कहता है कि जैसे आपके पास 2 रेशनल नंबर है, p/q एंड r/q, ठीक है, ऐसे 2 रेशनल नंबर मिलेगा। तो फर्स्ट मेथड में आपको हमेशा याद रखना है, ये जो आपका है डिनोमिनेटर, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आपका फर्स्ट मेथड कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर 2 रेशनल नंबर मिलेगा और उसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट मेथड। अब देखो फर्स्ट मेथड पे हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको ऐसे भी, इसको आप न्यूमिनेटर भी कह सकते हो और इसको आप डिनोमिनेटर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में ये है, कहा गया कि आप कंपेयर करिए, ये 2 रेशनल नंबर है, जैसे आपका 5 हो गया और 6 हो गया, एंड यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ 6 हो गया। अब ध्यान से समझना, देखो ये 2 रेशनल नंबर हैं और ये 2 रेशनल नंबर है। तो इन दोनों रेशनल नंबर में देखो आपका क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 5/6 और यहाँ लिख लेंगे 4/6। अब डिनोमिनेटर को आपको देखना ही नहीं है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो केवल आप न्यूमिनेटर को कंपेयर कर लो। इट मीन्स न्यूमिनेटर को कंपेयर करिए, 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो आप क्या बताओगे, 5 बड़ा है, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर में जो बड़ी संख्या होती है वो बड़ी ही होती है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है। दूसरा एग्जाम्पल से है, अगर यहाँ पर -3 है और यहाँ पर -1 है और यहाँ पर आपका ऐसे क्वेश्चन दिया है। अब कहेगा इसको बताओ, कंपेयर करो एक कौन सा, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो आप कैसे कहोगे, देखो आपको पहले ये ध्यान देना है, ये 2 रेशनल नंबर है और ये निगेटिव रेशनल नंबर है। तो आप क्या करोगे, ऐसे लिख लीजिए -3/2 और -1/2। क्लियर। अब बताओ यहाँ पर देखो, जो आपका ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो अब आप जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो केवल आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर देखना है। तो बताओ इस -3 और -1 में, -3 में और -1 में कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप क्या बताओगे, -1 बड़ा है, क्योंकि ये क्या है, ये पास है और ये बहुत दूर है। मतलब ये बड़ी संख्या ऑलवेज छोटी होती है जब ये निगेटिव रेशनल नंबर रहेगा तब। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पहला मेथड समझ में आ गया होगा।
अब हम दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं। तो देखो दूसरा मेथड क्या होता है। दूसरा मेथड, तो दूसरा मेथड क्या कहता है, इसको आप अच्छे से समझिए। जैसे हम क्या करेंगे, दो रेशनल नंबर ले लेंगे, दो रेशनल नंबर ले लेंगे, जैसे एक p बाई क्यू हो गया और एक हम ले लेंगे r बाई यस। ए आपका दो रेशनल नंबर है। अब यहाँ ध्यान देना, ए इसमें आपको केवल डिनोमिनेटर ही ध्यान देना। तो देखो q और यस, ये जो q और यस है ये क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट रहेगा उसको हमको कैसे सॉल्व करना है, तो डिफरेंट वाले को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको आपको फर्स्ट मेथड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब फर्स्ट मेथड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर का क्या करना पड़ेगा, आपको q और s का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तब इसके बाद आप जब एलसीएम निकालोगे तब इसको आप फर्स्ट मेथड में कन्वर्ट कर पाओगे, तभी आप क्या कर पाओगे, इसको कंपेयर कर पाओगे इन दोनों रेशनल नंबर को, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। चलो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखो जैसे ये आपका है क्वेश्चन और यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो आपका डिनोमिनेटर था डिफरेंट कर दिए, ठीक है। अब देखो इस रूप में बन गया, ये देखो आपका p बाई क्यू हो गया, ये r बाई एस हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये देखो आपका जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो एलसीएम आप निकालना जानते हो, 2 और 3 का एलसीएम। तो देखो 2 का टेबल पर 2 से इसको क्या करो, 2 के टेबल में कितनी बार आएगा, 1 टाइम, और ऐसे आप 3 उतार लो। इसके बाद 3 से करना है, ये 1 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एलसीएम। तो अगर आपसे पूछा जाएगा 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, तो आप क्या बताओगे, 2 × 3 × 1, और इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 6। तो एलसीएम कितना आया, 6 आया, ठीक है। एलसीएम आपका 6 आ गया। तो अब क्या करना है, जब आपको एलसीएम पता चल गया तो इस डिनोमिनेटर को आप फर्स्ट मेथड में कन्वर्ट करिए, मतलब ये डिनोमिनेटर सेम कराइए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 5/2 और यहाँ लिखते हैं 4/3। क्लियर। अब बताओ ये जो 2 है, 2 का कितनी बार टेबल पढ़ दें कि कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो हम 3 टाइम पढ़ लेंगे, और ऐसे 3 में कितनी बार टेबल पढ़ें कि 6 आ जाए, 2 टाइम। और ये चीज़ आपको एक चीज़ और बता रहा है, जब आपको मैं इक्विवेलेंट ऑफ अ रेशनल नंबर पढ़ा रहे थे तो ये चीज़ देखो सेम वही है कि जब तक आपको इक्विवेलेंट नहीं आएगा तब तक आप यहाँ पर ये चीज़ नहीं कर पाओगे। तो याद रखना, इक्विवेलेंट में मैं ये बताया था कि अगर इसको बैलेंस कराना है तो आपको 6 लाना है, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमिनेटर में भी 3 से, आप नंबर नहीं चेंज करोगे। जो डिनोमिनेटर से आप मल्टीप्लाई किए हो, जितनी बार 2 का टेबल पढ़े हो उतनी बार ही आपको 3 लिखना है न्यूमिनेटर में भी, ठीक है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर 3 का टेबल आप 5 टाइम पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, और 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ोगे तो 8 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये देखो आपका फर्स्ट मेथड में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो हमको केवल क्या करना रहेगा, न्यूमिनेटर को कंपेयर करना होगा। तो ये देखो न्यूमिनेटर को कंपेयर कर लेते हैं। तो बताओ 15 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, 15 बड़ा। ये आपका हो गया सॉल्व। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जब आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर मिलेगा तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। फिर उसको आपको एलसीएम निकालने के बाद डिनोमिनेटर को सेम कराओगे तो पहले जैसे मेथड बन जाएगा, फिर उसके बाद आप कंपेयर करा लोगे। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखो पहले हम समझते हैं, जब आपको रेशनल नंबर मिलेगा तो क्वेश्चन में आपको देगा कि आप इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बनाइए। तो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पर आप रिवीजन कर लीजिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करवा देते हैं, ध्यान देना। ये आपके घर की क्या है, स्टेयर है। तो ये देखो आपका 0 1 2 3, ये आपकी स्टेयर है। तो जब आप स्टेयर, मतलब जब आप स्टेयर से अपने रूफ पे जाते हो, मतलब आप छत पर जाते हो, तो इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में AO दिखा रहा हूँ। और जब आप
अपने रूप से नीचे आते हो तो इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, DO। क्लियर? अब ध्यान से समझना, इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ध्यान से समझना, ये आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जब आपको लिखना रहेगा, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना रहेगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले, अब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ए लिखते हैं असेंडिंग में, तो पहले आप लिखोगे सबसे छोटा, ए हो गया सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ए आपका हो गया क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, पहले सबसे छोटा लिखते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, और डिसेंडिंग में क्या करना होगा, इसी को उल्टा कर दो इस प्रकार से। समझ में आ गया होगा? तो ये चीज़ आप पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हो। तो हमको यहाँ पर रेशनल नंबर समझना है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलो अब इसको हमको क्या करना है, रेशनल नंबर में असेंडिंग ऑर्डर समझना है। तो इसके भी दो मेथड हैं। तो दो मेथड में क्या है, जो अभी पीछे पढ़े एकदम सिमिलर वैसे ही है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड को समझते हैं। देखो फर्स्ट मेथड क्या है। फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि अगर आपको दो या दो से अधिक रेशनल नंबर दे दिया जाए, दो या दो से अधिक रेशनल नंबर दे दिया जाए, और उस रेशनल नंबर को आपको क्या करना रहेगा, असेंडिंग से डिसेंडिंग बनाना, मतलब एक बार असेंडिंग बनाना है, एक बार डिसेंडिंग बनाना है। तो चलो देखते हैं, जैसे ये आपका, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जैसे P/Q, R/Q एंड T/Q, ये आपके तीन रेशनल नंबर हैं। अब इन तीनों रेशनल नंबर में देखो आपका क्या है, तीनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट मेथड असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है कि फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि जब आपको असेंडिंग ऑर्डर, ये आपके बुक में नहीं दिया, मैं अपने से बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना रहेगा, केवल आपको डिनोमिनेटर देखना। अगर डिनोमिनेटर तीनों रेशनल नंबर का सेम है तो आपको अभी जैसे बताएंगे एग्जाम्पल सॉल्व करके, उसी प्रकार से करना। जैसे ये आपका क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि आपको क्या करना है, फाइंड द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। जैसे ये क्वेश्चन है -2/3, 5/3 और आपका 6/3। ये आपका, इसको क्या करना है, पहले छोटे से समझो। तीन रेशनल नंबर दिया है, अब इन तीनों रेशनल नंबर को क्या करना है, एक बार आपको असेंडिंग में बनाना है और एक बार इसको आपको डिसेंडिंग में करना है। तो आप असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, अभी मैं आपको बताया हूँ। तो असेंडिंग क्या कहता है कि हमको सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है। तो अब इन तीनों में देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर को आपको देखना ही नहीं है, आपको न्यूमिनेटर देखना है। तो बताओ -2 और 5 और 6, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा नंबर है। अगर कोई भी संख्या चाहे जितनी बड़ी दी गई हो, अगर उस संख्या के पहले अगर माइनस सिंबल लग गया तो समझ जाना वो सबसे छोटी संख्या है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले लिख लेंगे -2/3। अब क्या करना है, इसको नहीं देखना, अब 5 और 6 में देखना है कौन छोटा है। तो आप कहोगे 5 और 6 में कौन छोटा है, आपका 5 छोटा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 5/3 और ये लास्ट में आप लिख लोगे 6/3। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब देखो अगर इन दोनों रेशनल नंबर में कंपेयर करोगे, -2 बड़ा है कि -5, तो आप -2 बड़ा है या 5, तो आप क्या कहोगे 5 बड़ा है। और इसमें देखोगे कंपेयर करोगे 5 बड़ा है कि 6, आप कहोगे 6 बड़ा है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना तो इसी को उल्टा लिख दो ऐसे, 6 सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, पहला मेथड। तो बताइए आपको समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको फर्स्ट मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो ये भी आपका सिमिलर, जैसे पहले मैं बताया था ऐसे ही है।
तो देखो सेकंड मेथड में जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएगा। ए आपका हो जाएगा यस और ए आपका हो जाएगा यू। ए आपका 3 रेशनल नंबर दिया है और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है। अब इसको हमको कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैं आपको 2 नंबर लेके कंपेयर कर रहा था, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका, इन डिनोमिनेटर का, क्योंकि ये डिफरेंट डिनोमिनेटर है। इसके बाद जब एलसीएम निकाल लोगे तो इसको इक्विवेलेंट करा दोगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो फर्स्ट मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, उसको कंपेयर करा सकते हो और उसको आप क्या करोगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग बना लोगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन मिला तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं। 6 हो गया और ए आपका 2 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग बताना है। तो आपकी बुक में अलग प्रकार से देगा तो उसको आप आसान तरीके से कर सकते हो। तो देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग बताना है तो यहाँ पर देखो ये सेकंड मेथड का है। सेकंड मेथड कैसे पहचानते हैं, ये जो आपका डिनोमिनेटर है क्या है, ये डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब ये अलग है। क्लियर है, ये आपका अलग है। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। किसका, 6, 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं। चलो यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका, 6, 3 और 2 का। तो ये देखो 2 से पहले क्या करो, 2 के टेबल में कितनी बार, 3 टाइम। इसके बाद 3 तो 2 के टेबल में 3 आता नहीं तो 3 ऐसे उतार लो, ये 1 टाइम। अब 3 से कर दो, 3, 1, 1 और 1, ये आपका हो गया एलसीएम। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 × 3 × 1 और कितना आ जाएगा, 6। एलसीएम कितना आया, 6 आया। अब क्या करो, यहाँ पर लिखो ऐसे -2/6। अब बताओ 6 में कितने का टेबल पढ़ दें कि 6 आ जाए, 1 टाइम। ठीक, ऐसे आपका हो गया 5/3। अब 3 का कितनी बार टेबल पढ़ दें, कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो कितनी बार, 2 टाइम। फिर ऐसे आपका 6/2 है। अब बताओ 2 का कितनी बार टेबल पढ़ दें कि 6 आ जाए, 3 टाइम। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ोगे कितना होगा, -2/6। ऐसे आपका 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ोगे तो 10/6। और यहाँ पर 6 का टेबल 3 टाइम पढ़ो या 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ो तो कितना हो जाएगा, 18 और यहाँ पर हो जाएगा 6। अब बताओ ये फर्स्ट मेथड की तरह कन्वर्ट हो गया कि नहीं, हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं असेंडिंग और इसके बाद नीचे लिख लेते हैं डिसेंडिंग। अब असेंडिंग क्या कहता है, असेंडिंग ये कहता है कि हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटा नंबर लिखना, मतलब छोटे से बड़ा, मतलब बढ़ते क्रम में। और डिसेंडिंग क्या कहता है, घटते क्रम में। तो अब देखो जब डिनोमिनेटर सेम है तो बताओ -2 और 10, 18 में सबसे छोटा कौन है, -2 है, क्योंकि यहाँ पर सिंबल माइनस का लगा है। अगर यहाँ -20 होता तब भी ये छोटा होता, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, -2/6। अब बताओ इन दोनों में 10 और 18 में कौन छोटा है, 10 और 18 में छोटा कौन है, तो आप क्या कहोगे, 10 छोटा है। तो आप क्या करो, ऐसे लिख लो, ये आपका 6। अब मैं कहा कि अकेले ए बच रहा तो इसको ऐसे लिख लो, सबसे बड़ा नंबर। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग करना है तो इसी को पलट दो, सबसे बढ़ते क्रम घटते क्रम में, ऐसे करके ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको 2, 3, 4, 5 चाहे जितना रेशनल नंबर दे दिया जाए और उसको कैसे कन्वर्ट, मतलब उसको कैसे हमको असेंडिंग में बनाना है, डिसेंडिंग में कैसे बनाना है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और कैसे हमको अगर 2 रेशनल नंबर दे दिया जाए उसको कंपेयर करना है तो उसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जा रही है, इसकी वजह से जो आपका अभी 2 टॉपिक बच रही है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। कौन कौन सा, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है और प्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। अगर आप लोग को
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइज, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।